हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिव मैथ विद अभिषेक। हम लोग हैं क्लास 11th के चैप्टर सेट थ्योरी में और आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट जो लॉज ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट्स हैं यानी थ्योरम्स हैं उसको हम लोग प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला थ्योरम है क्या, आइडेम्पोटेंट लॉज। आइडेम्पोटेंट लॉज क्या होता है, तो आइडेम्पोटेंट लॉज होता है कि अगर हम लोग का ए यूनियन ए दिया है तो वो इक्वल होगा ए के, और ए इंटरसेक्शन ए है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा ए के। ठीक है, तो पहला थ्योरम है जिसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो पहला थ्योरम जो है ए यूनियन ए इजकल टू ए हम लोग को प्रूव करना है। हम लोग चाहें तो एग्जाम्पल्स भी प्रूव कर सकते हैं या फिर ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। हमारे पास जो ए यूनियन ए दिया हुआ है उसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स सच दैट, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए, और यूनियन का मतलब होता है और इंटरसेक्शन का मतलब होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो अब चूंकि ए यूनियन दिया हुआ है तो हम लोग मान सकते हैं कि इसके एलिमेंट एक्स हैं सच दैट एक्स जो है ए में मौजूद है और एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, पहला एक्स जो है इसके लिए यूज हुआ और दूसरा एक्स जो है इसके लिए यूज हुआ, यानी ए यूनियन ए को हम लोग लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब चूंकि दोनों ही एलिमेंट जो हैं ए में मौजूद हैं, एक्स भी ए में है और ये एक्स भी ए में है, इसको सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही एलिमेंट को सेट ए में दो बार लिखने से अच्छा है कि हम लोग एक बार भी लिख सकते हैं, और इसका मतलब क्या होता है, सेट ए। ठीक है, सेकेंड हम लोग चलते हैं, दिया है ए इंटरसेक्शन ए, तो ए इंटरसेक्शन को हम लोग लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और इंटरसेक्शन जहाँ होगा वहाँ पे हम लोग एंड का यूज करेंगे, तो यहाँ भी सेम चीज़ है, ऐसे लिख सकते हैं। और फिर हम लोग लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और यहाँ भी हम लोग का क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, यानी कि ए यूनियन ए इजकल टू होता है ए और ए इंटरसेक्शन ए इजकल टू होता है। ये तो सर विदित है। एग्जाम्पल से अगर हम लोग इसको प्रूव करना चाहें तो मान लीजिए ए में एलिमेंट है 1 2, स्मॉल एग्जाम्पल लेते हैं, तो ए यूनियन ए, तो ए यूनियन ए क्या हो जाएगा, तो ए का ए से यूनियन, तो फिर वही हो जाएगा 1 2 जो कि ए के बराबर है, और ए इंटरसेक्शन ए लेंगे तो दोनों में कॉमन भी 1 2 है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कौन सा लॉ कहते हैं, तो ये है आइडेम्पोटेंट लॉज। ठीक है, ए यूनियन ए इजकल टू ए और ए इंटरसेक्शन ए इजकल टू ए। फिर आते हैं हम लोग आइडेंटिटी लॉ। सेकेंड लॉ है हम लोग का आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, आइडेंटिटी लॉ क्या होता है कि फॉर एनी सेट ए प्रूव दैट ए यूनियन फाई इजकल टू ए और ए इंटरसेक्शन यू इजकल टू यू, यानी अगर हम लोग किसी सेट और एम्प्टी सेट का यूनियन करेंगे तो सेट ए होगा, और अगर हम लोग किसी सेट और उसके यूनिवर्सल सेट का यूनियन करें, इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, यू आएगा। ठीक है, वेयर यू हाँ इंटरसेक्शन करेंगे तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। अगर हम लोग किसी सेट और उसके यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन करेंगे तो यहाँ में क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, तो आइडेंटिटी लॉ है। याद रखेंगे आइडेंटिटी लॉ क्या क्या है, तो पहला, अगर ए यूनियन एम्प्टी सेट इजकल टू ए और ए इंटरसेक्शन यूनियन इजकल टू ए, यानी दोनों ही कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, ए मिलेगा। तो पहला प्रूफ में चलते हैं, तो पहला प्रूफ में हम लोग को दिया हुआ है ए यूनियन आई, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और यूनियन का मतलब होता है और एक्स बिलोंग्स टू फाई। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फाई में कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होता है। ठीक है, फाई जो है एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है,
अगर मान लिया जाए x जो है a में भी है और x जो है फाई में भी है, तो x एलिमेंट है a का और x एलिमेंट है फाई का, लेकिन फाई क्या है, एम्प्टी सेट है, तो फाई का कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a, यानी हम लोग को क्या मिल गया, सेट a। अगर हम लोग सेकेंड में चलते हैं, a इंटरसेक्शन यूनियन को लेकर चलते हैं, तो यहाँ भी हम लोग सेट बिल्डर में और में लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू u। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि a इंटरसेक्शन u, a इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। a किसका सबसेट है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। ठीक है, यानी a के सारे एलिमेंट जो होंगे किस में मौजूद होंगे, u में मौजूद होंगे। ठीक है ना, a इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और a के जो सारे एलिमेंट मौजूद होंगे वो किस में होंगे, तो उसके यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे। ठीक है, तो अगर दोनों का हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे, ठीक है, तो a के सारे एलिमेंट u में कॉमन होंगे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा हम लोग का, a के सारे एलिमेंट जो है a में। ठीक है, u x के a के सारे एलिमेंट u में है, तो यहाँ भी हम लोग को क्या मिल गया, a मिल गया। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग को क्या हो गया, प्रूफ हो गया, क्योंकि a इज द सबसेट ऑफ u और x जो है डजंट बिलोंग्स टू फाई। क्यों, क्योंकि फाई में कोई एलिमेंट नहीं होता है और a इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल से। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग थ्योरम नंबर 3 की तरफ। थ्योरम नंबर 3 को हम लोग क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। ठीक है, थ्योरम नंबर 3 क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ कैसे लिखते हैं, फॉर एनी टू सेट्स, अगर हमारे पास दो सेट्स दिए हुए हैं a एंड b, तो हमें प्रूव करना है कि a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a, ऐसा हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, तो फर्स्ट में हम लोग चलते हैं, तो हम लोग मान सकते हैं, फर्स्ट में हम लोग मान सकते हैं कि लेट x इज द एलिमेंट ऑफ x बी एन arbitrary element of A यूनियन B। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A। हम लोगों ने क्या किया, मान लिया कि x जो है एक आर्बिट्री एलिमेंट है किसका, A यूनियन B का। देन हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू A यूनियन B, और इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू A और यूनियन का मतलब और x बिलोंग्स टू B। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं। x बिलोंग्स टू B को पहले लिखते हैं और x बिलोंग्स A को बाद में लिखते हैं। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको x बिलोंग्स टू B यूनियन A लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि x अगर एलिमेंट है A यूनियन B का, तो x एलिमेंट होगा B यूनियन A का, यानी कि हम लोग का क्या हो गया, B यूनियन A जो है, ये जो है हम लोग का जो रिजल्ट आया वो सबसेट है किसका, A यूनियन B का। ठीक है, फिर अगर हम लोग मान लेते हैं कि अगेन लेट x be an arbitrary element of B यूनियन A। अगर हम लोग मान लेते हैं कि B यूनियन A का ये एलिमेंट है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ अगर x जो है B यूनियन A का एलिमेंट है, इसको हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू A। ठीक है, अब अगर हम लोग आगे चलते हैं तो इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, इसको आगे रख लेंगे, इसको बाद में रख लेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। यहाँ हम लोग को मिल जाएगा x बिलोंग्स टू A यूनियन B, यानी यहाँ पे हम लोग को मिलता है कि A यूनियन B इज द सबसेट ऑफ B यूनियन A। ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। तो दोनों ही इक्वेशन से हम लोग पाते हैं
कि बी यूनियन ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, और यहाँ ए यूनियन बी इज द सबसेट ऑफ बी यूनियन ई, यानी दोनों ही यूनियन जो हैं बी यूनियन ए और ए यूनियन बी एक दूसरे के सबसेट हैं, यानी दोनों के एलिमेंट जो हैं एक दूसरे में मौजूद हैं, ठीक है, और कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट उसमें नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ठीक है, दोनों ही सेट जो हैं इक्वल हैं, यानी ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड जो हम लोग का प्रूफ करना है। सेकेंड भी क्या है, कम्युलेटिव लॉ बिटवीन ऑपरेशन इंटरसेक्शन। तो यहाँ भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ भी हम लोगों ने क्या मान लिया कि फर्स्ट से हम लोग चल रहे हैं, यानी इसको लेकर चल रहे हैं। तो मान लिया कि x कोई आर्बिट्री एलिमेंट है किसका, ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का हम लोगों ने क्या मान लिया, आर्बिट्री एलिमेंट मान लिया, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, और इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, ठीक है। जहाँ जहाँ इंटरसेक्शन का यूज करेंगे वहाँ एंड लिखेंगे, और जहाँ यूनियन का यूज करेंगे वहाँ क्या लिखेंगे, और लिखेंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको इंटरचेंज कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, इसको इसके प्लेस को इंटरचेंज करते हैं, यानी x बिलोंग्स टू बी को आगे कर देते हैं, x बिलोंग्स टू ए को आगे कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब हुआ x बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन ए, इसको मान सकते हैं हम लोग। अब इससे हम लोग को ये मिला कि बी इंटरसेक्शन ए इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर उसी प्रोसेस को हम लोग RHS के लिए करेंगे, लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, सॉरी बी इंटरसेक्शन। यहां हम लोगों ने मान लिया कि लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन है, यानी अब हम लोग RHS को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन ए, और इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू ए। अब क्या करेंगे, प्लेस को चेंज करेंगे। तो पहले हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी को बाद में। अब इससे क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 2, ठीक है, देख सकते हैं। अब दोनों ही इक्वेशन से अगर हम लोग चलें तो क्या मिल जाता है हम लोग को, मिलता है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, यानी ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है बी इंटरसेक्शन ए का, और बी इंटरसेक्शन ए सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का। मतलब कि दोनों में सेम एलिमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट जो है ए बी इंटरसेक्शन ए में है, ठीक है। इस तरीके से दोनों ही सेट जो हैं, दोनों ही का जो इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो यही हमको क्या करना था, प्रूव भी करना था। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट थ्योरम की तरफ।
नेक्स्ट जो थ्योरम है ये है हम लोग का थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 को क्या कहेंगे? एसोसिएटिव लॉज कहेंगे। एसोसिएटिव लॉज कैसा होता है? अगर हमारे पास थ्री सेट्स हैं ए बी सी, कौन से सेट्स हैं? ए बी सी, तो इनका एसोसिएटिव हम लोग कैसे लिखते हैं, इनका एसोसिएशन कैसे बनाते हैं? तो अगर हम लोग लिखेंगे ए यूनियन बी एक साथ और यूनियन सी अलग से, तो ए अलग कर देंगे, यूनियन बी यूनियन सी, ये दोनों बराबर होंगे। और इसी तरह के तरीके से अगर हम लोग इंटरसेक्शन करेंगे तो वो भी बराबर होंगे, यानी पहले दो का यूनियन, फिर लास्ट में वन सेट का यूनियन, और फिर पहले वन सेट का यूनियन और अंतिम दो सेट के यूनियन के साथ दोनों बराबर होंगे। पहले दो सेट का इंटरसेक्शन तीसरे सेट के साथ करेंगे और इस सेकंड वाले में एक सेट का इंटरसेक्शन लास्ट के दो सेट के साथ करेंगे, के इंटरसेक्शन के साथ करेंगे। तो दोनों ही कंडीशन में जो दोनों ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन बी यूनियन सी दोनों ही बराबर होंगे। चाहे हम लोग सेट्स का अरेंजमेंट कैसे भी करें, आगे कर रखें या पीछे रखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हर कंडीशन में उनका यूनियन क्या होगा, सेम सेट के यूनियन क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव लॉज। ठीक है, प्रूफ में चलते हैं हम लोग, फर्स्ट प्रूफ में चलते हैं। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, हम लोगों ने मान लिया कि x एक आर्बिट्री एलिमेंट है जो स्वेच्छा से लिया गया है, जो कि ए यूनियन बी यूनियन सी का क्या है, मेंबर है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये इम्प्लाई करेगा x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अगर हम लोग इसको तोड़ दे तो हमें मिलेगा x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी और x बिलोंग्स टू सी। अगर हम लोग आगे चलेंगे तो यहाँ से इसको तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c, ये हमें मिल गया। ठीक है, x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू c। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं। x बिलोंग्स टू a को सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, और इन दोनों को हम लोग साथ ले लेंगे तो x क्या हो जाएगा, इन दोनों को अगर साथ लेंगे तो हो जाएगा x बिलोंग्स टू b यूनियन c। अब इन दोनों को हम लोग लेंगे तो हो जाएगा x बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c, ऐसे लिख सकते हैं। इससे क्या हुआ कि a यूनियन b यूनियन c जो है किसका सबसेट है, तो सबसेट है a यूनियन b यूनियन c का सबसेट है। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर हम लोग सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं, यानी आरएचएस की तरफ। तो हम लोग यहाँ भी क्या कर लेते हैं, लेट मान लेते हैं, लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। इससे हमें क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b यूनियन c लिख सकते हैं। अब यहाँ चलते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से चलेंगे तो हम लोग को मिलेगा x बिलोंग्स टू a और इसमें हम लोग को मिल जाएगा x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c। ठीक है, आरएचएस में क्या प्रूफ करना है, तो a को सेपरेट रखना है, b और इंटरसेक्शन c को सॉरी आरएचएस में क्या करना है, a को सेपरेट रखना है, b यूनियन c को एक साथ रखना है, a यूनियन b को एक साथ रखना है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि लिख सकते हैं, इन दोनों को हम लोग एक ग्रुप में ले लेंगे, तो इससे हम लोग को मिल जाएगा x बिलोंग्स टू a यूनियन b, ठीक है, और x बिलोंग्स टू c। यहाँ हो जाएगा हम लोग का, दोनों ही को अब साथ कर लेते हैं, तो a यूनियन b यूनियन c, ये हो गया हम लोग का इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड हम लोग आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, तो इससे हम लोग को क्या मिला, इससे मिला कि a यूनियन b
यूनियन सी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का सबसेट हुआ। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 2। अब दोनों ही इक्वेशन से अगर हम लोग चलते हैं तो दोनों ही जो सेट्स हैं ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन बी यूनियन सी, दोनों ही एक दूसरे के सबसेट हैं। इसका मतलब हुआ कि दोनों ही सेट में इक्वल एलिमेंट है और सेम एलिमेंट है, यानी एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, यानी दोनों ही सेट क्या हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। यानी अब हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम 1 एंड 2, हमें 1 और 2 से मिलता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी एक साथ और यूनियन सी। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट हम लोग को प्रूव करना है, अब इसका इंटरसेक्शन प्रूव करना है। तो यहाँ भी हम लोग मान लेंगे कि लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ, पहला है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग अगर तोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे तो मिल जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। अब इसके ऑर्डर को चेंज कर लेते हैं, ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑल जो है सेपरेट हैं और एंड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ए को सेपरेट कर लेते हैं और इन दोनों को क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। अब चलते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं। इससे हमें क्या मिला कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज द सबसेट ऑफ, ये किसका सबसेट है, ये सबसेट है हम लोग का ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का सबसेट है। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। तो लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं। अगर इसको तोड़ेंगे तो x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। फिर से एक बार हम लोग इसको क्या करेंगे, लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू सी, ऐसा लिख सकते हैं। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को ए और बी को एक साथ कर लेते हैं। तो हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी एंड x बिलोंग्स टू सी। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इससे हम लोग को मिल जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हो गया फर्स्ट और सेकेंड हो गया। अब फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और यहाँ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का सबसेट है। यानी दोनों ही एक दूसरे के सबसेट हैं, यानी दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, कुछ भी अंतर नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं इन दोनों से प्रूफ होता है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। फिर एक हम लोग का थ्योरम है जिसको कहेंगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहेंगे। फॉर एनी 3 सेट्स ए बी सी प्रूव दैट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। यहाँ देखते हैं कि हम लोग इसको तोड़ेंगे तो पहला हो जाएगा ए यूनियन बी, फिर बीच में आएगा इंटरसेक्शन और फिर हो जाएगा ए यूनियन सी, ठीक है। ए यूनियन बी, बीच में इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। उसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, फिर बीच में यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इस तरह का जो लॉज है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज कहते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज को हम लोग प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। यहां भी हम लोग क्या करते हैं, एलएचएस को लेकर चलते हैं। तो मान लेते हैं लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। हम लोगों ने इसका एलिमेंट मान लिया, ठीक है। तो जब एलिमेंट माना है तो हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू u और x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c, ठीक है। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c। अब अगर हम लोग इसको सेपरेट करते हैं तो पहले तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। तो यहाँ चलते इसको कैसे लिख सकते हैं, तो x बिलोंग्स टू a, बीच में और का साइन, अब क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू b आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या ले लेंगे, एंड, और यहाँ चला आएगा x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा x बिलोंग्स टू a यूनियन b एंड x बिलोंग्स टू a यूनियन c। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b एंड की जगह इंटरसेक्शन, और ये हो गया a यूनियन c। ये हमें मिल चुका है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि चूंकि x बिलोंग्स टू हम लोगों ने लिया था x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन c, और हमें मिल गया x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c, यानी कि a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b इंटरसेक्शन c। इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, आरएचएस को लेकर चलते हैं। तो आरएचएस को लेकर चलते हैं, एक्स बी, फिर से मान लेते हैं एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अगर हम लोगों ने ऐसा माना तो हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब अगर हम लोग इसको ब्रेक करेंगे तो क्या मिल जाएगा, पहले तो मिलेगा x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन की जगह एंड x बिलोंग्स टू ए यूनियन
सी। अब अगर हम लोग आगे चलते हैं तो क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है, x बिलोंग्स टू ए यूनियन सी है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, बीच में क्या है एंड, फिर है x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू सी। तो दोनों में देखते हैं x बिलोंग्स टू ए यहाँ भी है, x बिलोंग्स टू ए क्या है यहाँ भी है। तो अगर हम लोग x बिलोंग्स टू ए को बाहर कर लेते हैं तो हमें अंदर क्या मिलेगा, तो x बिलोंग्स टू ए, फिर आ गया और ब्रैकेट में हो जाएगा x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू सी। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी, और इन दोनों से हमें मिल जाएगा x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये जो है सबसेट कह सकते हैं, क्योंकि x बिलोंग्स टू x जो है इसमें भी मौजूद है और जो x इसमें था वही x इसमें है, यानी इसके सारे एलिमेंट जो है इसमें मौजूद हैं। यानी कह सकते हैं कि A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज द सबसेट ऑफ A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। इसको सेकंड मान सकते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, तो दोनों क्या होंगे, हम लोग मान सकते हैं कि दोनों जो हैं इक्वल हैं। A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। तो ये हम लोग का प्रूफ करना था और ये प्रूफ भी हो गया। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जिसमें हम लोग को A इंटरसेक्शन B यूनियन C प्रूव करना है, A इंटरसेक्शन B और A यूनियन A इंटरसेक्शन C के इक्वल प्रूफ करना है। ये भी कौन सा लॉ है, तो ये भी हम लोग का क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। सेम तरीके से यहाँ भी हम लोग मान सकते हैं कि अगर मान लिया जाए कि लेट x बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ LHS, यानी हम लोग का A इंटरसेक्शन B यूनियन C। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन C लिख सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B यूनियन C। इसको अगर ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, तो x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B, U का मतलब और, यूनियन का मतलब और, x बिलोंग्स टू C। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों को साथ लेंगे फिर इन दोनों को साथ लेंगे। तो पहले तो इन दोनों से चलेंगे और सेकेंड जो हम लोग का इन दोनों को लेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B, ये एक साथ हो गए और फिर बीच में यूनियन का साइन। ठीक है, यानी और लिख सकते हैं, और ये हो गया फिर से हम लोग को x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू C। फिर हम लोग आगे चलते हैं तो यहाँ क्या मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा x बिलोंग्स टू A एंड का मतलब इंटरसेक्शन B और x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C। अब दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें मिल जाएगा x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। अब जो एलिमेंट इसमें मौजूद था वही एलिमेंट इसमें मौजूद है। ठीक है, यानी x इसका एलिमेंट है तो x यहाँ भी एलिमेंट है, यानी दिस इज द सबसेट ऑफ दिस सेट। यानी ये जो सबसेट हुआ किसका हुआ, इसका सबसेट हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज द सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वेशन
फर्स्ट मान लेंगे। फिर हम लोग चलते हैं सेकेंड पार्ट के प्रूफ में चलते हैं। तो सेकेंड पार्ट हम लोग का क्या है, वहाँ भी हम लोग मान लेंगे लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसका एलिमेंट मान लेंगे। तो इसको भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी और x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी, ये मिल गया। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी मिल गया, और बीच में है और का साइन, यहाँ हो जाए x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू सी, ये दोनों मिल गए। अब आगे हम लोग को क्या करना है, अरेंज करना है। तो कैसे अरेंज करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में कॉमन है x बिलोंग्स टू ए। तो x बिलोंग्स टू ए को अगर हम लोगों ने बाहर निकाल लिया, ठीक है, तो हम लोग को क्या मिलेगा, तो x बिलोंग्स टू ए को हम लोगों ने क्या किया, बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू ए एंड ब्रैकेट में यहाँ आ जाएगा x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू सी। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए, यहाँ क्या आ जाएगा, एंड ये हो जाएगा हम लोग का x बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। और फिर यहाँ लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए एंड की जगह इंटरसेक्शन और b यूनियन c। यानी यहाँ क्या है सबसेट, तो यहाँ x जो एलिमेंट था, इस सेट का जो एलिमेंट था वो इसमें भी मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b, सॉरी लिख सकते a इंटरसेक्शन b A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C इज द सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन C। ये हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान सकते हैं। और फर्स्ट और सेकेंड से हमें क्या प्रूफ होगा, तो फ्रॉम 1 and 2 हम लोग लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो फ्रेंड्स, आज का हम लोग का क्लास यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सम न्यू थ्योरम्स के साथ। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। हम लोग चलते हैं थ्योरम नंबर 6 में, जो कि डी मॉर्गन्स लॉज है। डी मॉर्गन्स लॉज क्या कहता है, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, यानी किसी भी दो सेट्स ए और बी के लिए कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी। और सेकेंड क्या है, कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ बी। ठीक है, यानी कि हमको प्रूव करना है कि ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट है वो कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी के इक्वल है, और यहाँ कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ बी। लेट एक्स बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी डैश। मतलब मान लिया कि x जो है एक आर्बिट्री एलिमेंट है। किसका आर्बिट्री एलिमेंट है, तो ये है आर्बिट्री एलिमेंट ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट का। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। यानी इससे हम लोग को मिला कि ये किसका कंप्लीमेंट है, तो ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट का एलिमेंट है। x क्या है, ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट का एलिमेंट है। यानी कि x डजंट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अगर x जो है ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट में मौजूद है, तो इसका मतलब हुआ कि x जो है ए यूनियन बी का एलिमेंट नहीं है। ठीक है,
एक्स किसका एलिमेंट है, तो एक्स जो है ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट का एलिमेंट हम लोगों ने माना है। इसका मतलब है कि अगर एक्स कंप्लीमेंट का एलिमेंट है तो एक्स जो होगा ए यूनियन बी का एलिमेंट नहीं होगा, एक्स डजंट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ठीक है, क्योंकि कंप्लीमेंट हम जब निकालते हैं तो एक्स के वैसे एलिमेंट को निकालते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल सेट से जो यूनिवर्सल सेट में मौजूद नहीं हो। अब आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ देखते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं x डजंट बिलोंग्स टू a एंड x a का भी मेंबर नहीं है और x जो है डजंट बिलोंग्स टू b। x जो है a का भी मेंबर नहीं है और x जो है b का भी मेंबर नहीं है। इसका मतलब हुआ कि x बिलोंग्स टू a डैश। ठीक है, x किसका मेंबर है, a डैश का मेंबर है, और x किसका मेंबर है, तो x जो है b डैश का मेंबर है। यानी x a का एलिमेंट नहीं है बल्कि x जो है कंप्लीमेंट ऑफ a का एलिमेंट है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू कंप्लीमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ b। ठीक है, इससे हम लोग को क्या मिला, इससे मिला कि a यूनियन b का जो कंप्लीमेंट है वो किसका सबसेट है, तो ये सबसेट है कंप्लीमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ b। अब क्या करते हैं हम लोग, आरचेस को लेकर चलते हैं, तो यहाँ भी हम लोग सेम मानते हैं। क्या मानेंगे, लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ एक्स मान ले या फिर वाई भी मान सकते हैं, हम लोग यहाँ मान लेते हैं वाई। चलिए ठीक है, एक ही एलिमेंट को बार बार इस्तेमाल नहीं करें। तो y मान लिए, किसका एलिमेंट है, a कंप्लीमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ b। इससे क्या मिलेगा, y बिलोंग्स टू कंप्लीमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ b मिल गया। अब यहाँ से क्या मिलेगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू कंप्लीमेंट ऑफ a, ठीक है, एंड y बिलोंग्स टू कंप्लीमेंट ऑफ b डैश। ठीक है, यानी y जो है कंप्लीमेंट ऑफ a का मेंबर है, यानी y डजंट बिलोंग्स टू a एंड y डजंट बिलोंग्स टू b। ये हो गया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं y डजंट बिलोंग्स टू a यूनियन b, यानी हम लोग ये लिख सकते हैं कि y जो है a यूनियन b का मेंबर नहीं है। तो y किसका मेंबर है, तो y जो है मेंबर है इन दोनों के कंप्लीमेंट का मेंबर है। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल गया, तो इससे हमें ये मिला कि a कंप्लीमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ b इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b का कंप्लीमेंट। इसको सेकंड मान लिए और यहाँ पे हम लोग को क्या मिला है, फर्स्ट मिला है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या ले सकते हैं, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इजकल टू कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी। ये हम लोग को मिल गया। फिर हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ बी। तो सिमिलरली हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।